घर को बस एक छोटी सी रोटी के साथ थोड़ी सी सब्जी प्राची को खाने को मिली, जिसमें ही उसने सब्र कर लिया। ऐसी सिलसिला जारी रहा। प्राची को उसके घर में लड़की होने की वजह से अपशगुनी माना जाता था और आज तक भी उसे ऐसे ही घर में सभी ट्रीट करते थे। अब 10 साल गुजर चुके थे और प्राची बड़ी हो गई थी, लेकिन उसकी वैल्यू अभी भी घर वालों के लिए कुछ नहीं थी। ऐसे ही आज के दिन, माँ बाबा कहाँ हो आप लोग? इट्स अ गुड न्यूज। अरे अरे क्या पा गया है, क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? जरूर मेरे बेटे ने कोई मेरा गर्व से सिर ऊंचा करवाने वाला काम किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ बाबा, आपको पता है मैंने आखिरकार अपना खुद का ऑफिस खोल लिया। माँ बाबा मुबारक हो, अब आपके बेटे का अपना खुद का ऑफिस है और मैं हूँ वहाँ का मैनेजर। वेल डन बेटा, बहुत अच्छे। क्या हुआ भैया, कैसे इतने खुश खुश नजर आ रहे हो? खुशी के माहौल में अपशगुन का आना अच्छा नहीं है, समझ आया? ओहो माँ, छोड़ो ना इसको। चलो अब आप सभी तैयार हो जाओ और मेरे ऑफिस का रिबन काट कर आपको इसका शुभारंभ करना है। उसकी एंट्री के लिए चलो। किसी की नजर ना लगे मेरे बेटे की कामयाबी को। मैं बस अभी तैयार होकर आ रही हूँ। हरीश जी आप भी तैयार हो जाइए। हाँ माँ बाबा, और जरा अच्छे से तैयार होना, जो लोगों को देखकर लगे कि हम आखिर ऊंचे स्टैंडर्ड के लोग हैं। वहाँ मेरे पार्टनर्स भी आ रहे हैं, आज के दिन पार्टी है तो अच्छे से रेडी हो जाओ। मुझे ऐसा पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या भैया मैं भी रेडी हो सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुशियों में काला साया अच्छा नहीं है। तू एक लड़की है, अपशगुनी है। तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुझे वहाँ हमारे साथ पार्टी में जाने की इजाजत दे दूंगी? यह हमारे परिवार की खुशी है, किसी बाहर वाले की नहीं। तू पराये घर की है प्राची, तू पराया धन है, इसलिए तू नहीं जाएगी, समझ आया? अरे तेरी तो शक्ल ही न जाने कैसी है, हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे रोती हुई शक्ल बना रखी है। तू हमारे साथ नहीं जाएगी, चुपचाप यहीं घर में रह, समझ आया? मोहन की बात सुनकर प्राची उदास हो गई। प्राची सभी घर वालों की बातों को सच मानने लगी थी। सभी अच्छे से तैयार होकर ऑफिस की ओपनिंग के लिए चले गए और प्राची घर में ही थी। सही तो बोल रहे थे मेरे घर वाले, मैं भी पागल हूँ। जब मैं एक अपशगुन हूँ और मेरे पवित्र और अच्छी जगहों पर जाने से ग्रहण लग सकता है, तो मैं क्यों जाना चाहती थी अपने भाई की खुशी में, जब वहाँ मेरी कोई जगह ही नहीं है। सच्ची में पागल हूँ, वो जगह मेरे लिए है ही नहीं। मैं 4 दीवारी में ही सही हूँ। प्राची बेचारी खुद को अपशगुनी ही मानने लगी थी। एक तरफ वो ऐसे सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ। ये लो हो गई ओपनिंग। ये लो मोहन, अपना मुंह मीठा करो। मैं बड़ी खुश हूँ, मेरे बेटे ने आखिरकार हासिल कर ही लिया। मोहन इतनी कम एज में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। ये जानता है कि कहाँ क्या करना है और कहाँ क्या नहीं करना है, और यही क्वालिटी मोहन को बाकी सबसे अलग बनाती है। अब देखना मोहन, हम इस बिजनेस को आसमान तक ले जाएंगे, बस कोशिश ऐसे ही रखना। जी सर। चलिए तो अब अंदर चलकर एक छोटी सी पार्टी हो जाए। जी जरूर। सभी ऐसे ही खुशी खुशी पार्टी करने को चले गए। एक तरफ सभी परिवार वाले मजे कर रहे थे तो दूसरी तरफ प्राची बस घर में खुद को ताने दे रही थी। भगवान, मैंने नहीं देखा है बाहर के जमाने की ये दुनिया कैसी है, लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या लड़की होना सच्ची में अपशगुनी है? क्या हम अपने परिवार के लिए ठीक नहीं होते? उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मुझे इस सवाल का जवाब जरूर से जरूर मिलेगा। बेचारी प्राची ऐसे ही सब्र कर गई और उसके परिवार वाले रात को देर से पार्टी करके घर को लौटे। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर गए और आज के दिन गीता ने अपने बेटे की कामयाबी के लिए घर में एक महापूजा रखी थी, जिसमें सभी पड़ोसी, सारे मेहमान, सभी को आने का न्योता मिला हुआ था। लेकिन अगर कोई उस पूजा में नहीं आने वाला था तो वो थी प्राची। माँ, मैं मंदिर में नहीं गई, बस बाहर से ही मैंने वहाँ फूल रख दिए और मंदिर का दरवाजा भी सजा दिया। अब क्या मैं पूजा के लिए तैयार हो जाऊं? कौन तैयार हो रहा है पूजा के लिए? अरे तू नहीं आएगी पूजा में। माँ, लेकिन पूजा तो घर में ही है। चलो मैं बस दूर से पूजा होते हुए देख लूंगी, लेकिन मुझे पूजा में आने से तो मना मत करो। तेरी नजर भी काली है, काली काली नजर जानती है क्या होती है? काली नजर वो होती है जो अच्छी चीजों को लग जाए ना तो काम खराब कर देती है, समझ आया? माँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मैं आपसे बहस नहीं करूंगी। लेकिन माँ, घर में बुआ, मासी सभी आ रहे हैं। जब वो मुझे ऐसी हालत में देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? उनकी तो चिंता ना कर, क्या है ना, वो सब तो मैं संभाल लूंगी। तुझे मैं किसी के आने से पहले ही तेरे कमरे में ताला मारकर बंद कर दूंगी। अब रही बात किसी को तेरे बारे में पूछने की, तो वो मैं कुछ भी बहाना बना दूंगी। लेकिन तुझे भी ना एक चीज ध्यान रखना है, तू दरवाजे के पास भी नहीं आएगी और ना ही तू कोई आवाज करेगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गीता की बातों पर प्राची ने बस अपनी गर्दन को हिला दिया।
उसके दिल को उसकी माँ की बातों से बहुत ठेस पहुंचती थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को काबू किया और मेहमानों के आने से पहले ही प्राची को गीता ने बंद कर दिया और अब पूजा के मेहमान आ चुके थे। अरे भाभी, प्राची कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। उसके भाई की इतनी बड़ी कामयाबी का मौका, वो ही गायब है। वो पूजा जो है ना, अभी घर में नहीं, अपनी सहेली के घर रहने को गई हुई है। वो उसकी शादी होने वाली है ना। अच्छा, वैसे सहेली की शादी भी ज्यादा जरूरी हो रही थी उसके लिए। इससे अच्छा तो भाई की कामयाबी के लिए रखी हुई पूजा में आना था। लेकिन आजकल के बच्चों से बस कोई क्या ही बोले। सही कहा, आजकल के बच्चे माँ बाप के हाथों में नहीं है, बहुत आगे हैं। गीता आंटी, प्राची कहाँ है? हाँ, हमने तो उसे सभी जगह ढूंढ लिया, लेकिन मिल ही नहीं रही है। उसकी किसी सहेली की शादी है तो उसके घर गई हुई है। वो किस सहेली की शादी हो रही है अचानक से? खैर, होगी कोई। सभी मेहमान बस प्राची को ही पूछ रहे थे और किसी को ये खबर नहीं थी कि वो वहां कमरे में बंद है। सभी की आवाजें सुनकर प्राची अंदर ही अंदर को रो रही थी। यही हूँ मैं, कहीं नहीं गई, लेकिन क्या करूँ, मेरी माँ के लिए मैं अपशगुनी हूँ तो शुभ कामों में नहीं आ सकती हूँ। तुम सभी एंजॉय करो, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। प्राची बेचारी ऐसे ही दुखी हो गई और उसने खुद को समझा दिया। कुछ ही देर में पूजा खत्म हो गई और सभी मेहमानों के जाने के बाद प्राची को गीता ने बाहर निकाला। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा और अब प्राची की शादी की बात घर में शुरू हो गई थी। इसके लिए एक रिश्ता आया था जिसकी बात ही मोहन, गीता और हरीश कर रहे थे। हाँ, तो प्राची का रिश्ता जो काफी ज्यादा अमीर परिवार के यहाँ से आया है, अब बताओ कि उनको हाँ करनी है या नहीं? सच कहूँ ना जी, तो मैं तो कब से चाहती थी कि अपशगुनी की शादी हो जाए, मेरी छाती पर से ये दफा हो। लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि उसकी शादी में हम लाखों रुपए लगाएं। इसीलिए आप ना लड़के वालों के आगे एक शर्त रख दो कि हम शादी तो करेंगे लेकिन कोई फंक्शन नहीं करेंगे। इसीलिए अगर उन्हें हमारी बेटी को लेकर जाना हो तो ले जाए, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि इसके लिए हम पैसे खर्च करें। हाँ ठीक है, तो ये बात मैं उनसे कर लूंगा। हरीश ने गीता की बात को अच्छे से समझ लिया और उसने लड़के वालों से इन्हीं सब शर्तों को रखते हुए बात की। लड़के वाले भी सादा सी शादी के लिए मान गए और अब प्राची का रिश्ता पक्का हो चुका था। देखते देखते शादी का दिन भी आ गया और आज प्राची अपने परिवार से विदा लेकर अपने ससुराल आ गई थी, जहां अभी उसका गृह प्रवेश हो रहा था। पता नहीं ये लोग मुझे क्या समझेंगे, इस घर की रौनक या अपशगुन। मैं नहीं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी कैसी है। बस भगवान जी, आप अपना रहम करना। अरे बहू, तू क्या सोच रही है? चल अंदर आ जा, मैंने तेरे गृह प्रवेश के लिए सब कुछ कर दिया है। जी माँ जी, आती हूँ। प्राची अपने सास के बोलने पर अंदर आ गई, जहाँ अंदर आते ही शारदा ने ऊधम मचाना शुरू कर दिया। अरे वाह, लक्ष्मी आ गई। मुझे मेरे घर की लक्ष्मी के आने का बहुत बहुत इंतजार था। आ जा बहू, तू सोफे पर बैठ जा। बहू, जब से हमारे विराट का रिश्ता लगा था ना, उस दिन से एक दिन खाली नहीं गया जो तेरी सास ने तेरे आने के दिन न गिने हो। हाँ भाभी, माँ कहती थी कि अभी उनके घर में बस एक लक्ष्मी है और वो हूँ मैं, और दूसरी लक्ष्मी आने वाली है जो हो आप। भाभी, आप इस घर की लक्ष्मी हो। बोलो, कैसा लग रहा है आपको अपने बारे में ये सब सुनकर? ईशा की बात सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आने लगा। जिस प्राची को उसके मायके में बस एक अपशगुनी समझा जाता था, उसी के ससुराल में उसको लक्ष्मी का दर्जा दिया जा रहा था, जिससे कि उसकी आंखें भी नम हो गईं। भाभी अभी शर्मा रही हैं जैसे नई नवेली दुल्हन शर्माती ही है। तो तू इनसे फालतू के सवाल तो मत कर ईशा। भाभी, आप इस पागल की बात पर ध्यान मत दो। विराट, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को पागल बोलने की? आइंदा नहीं बोलना, नहीं तो मैं तुझे पागल कर दूंगी। आया बड़ा। बहू, चल तू अपने कमरे में चल जा, काफी देर हो गई है, तू भी थक गई होगी। शारदा की बात को सुनकर प्राची विराट के साथ अपने कमरे में चली गई, जहाँ उसे बहुत ही नरम बिस्तर दिखाई दिया। अरे वाह विराट जी, ये हमारा कमरा है, ये बेड भी, मैं इसके ऊपर सो सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, यह भी कोई पूछने की बात है। सो जाओ। मायके में तो हमेशा सोने के लिए बस एक पतली सी चादर ही मिली, लेकिन यहाँ बेड है। सच में प्राची, शायद तेरी किस्मत खुल गई है। प्राची बड़ी ही खुश होकर अपने बिस्तर पर सोने को लेट गई, जिस पर उसे कुछ ही देर के बाद नींद आ गई। ऐसी अगली सुबह आज प्राची की पहली रसोई की रस्म थी, जिसके लिए प्राची बहुत जल्द ही तैयार होकर नीचे आई। सभी नीचे आने के उसका इंतजार कर रहे थे। नमस्ते माँ जी, और बाकी सब भी। आप सभी इतनी जल्दी उठ गए? हाँ, भाभी माँ ने आपकी पहली रसोई की रस्म करवाने के लिए जल्दी जगा दिया। आपके लिए सामान लाकर रखा है और माँ ने रसोई को भी साफ किया है। बस भाभी, बहुत हो गई मेहनत। अब ना इतनी मेहनत नहीं की जाती है। अब आप हमारे लिए अपने हाथ का कुछ बढ़िया सा बना दो तो हम आराम से फिर बाकी के काम कर लेंगे। हाँ मेरे घर की लक्ष्मी, हम सभी तेरे आने का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब तू आएगी और चूल्हा चलाकर हमारे घर को खुशी की महक से भर देगी। चल अब तू आज का दिन अपनी शुभ पहली रसोई से ही शुरू कर। अभी कोई भी रसोई में नहीं गया है। क्या माँ जी, मैं रसोई में जाकर खाना बनाऊं?
वो भी सभी से पहले। प्राची को अपने मायके की बातें जहन में घूमने लगी कि कैसे उसकी माँ उसे अपशगुनी बोलकर उसे रसोई में नहीं जाने दिया करती थी और साथ ही उसके कदमों से घर में परेशानी आती है ये बोला करती थी। अरे बहू कहाँ खो गई है, जाना जाकर कुछ बढ़िया सा बना। माँ बाबा रसोई में अभी कोई नहीं गया, क्या सभी से पहले मेरा रसोई में जाना ठीक है? ऐसे क्यों बोल रही है बहू? अरे कोई भी चले जाओ, ये भी कोई बात हुई? और तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, तू अगर रसोई में जाएगी तो मेरे घर की खुशियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तू ऐसे क्यों पूछ रही है? वो माँ जी, वो क्या बात है बहू, तू रो क्यों रही है? सभी घरवाले एकदम से परेशान हो गए कि आखिर प्राची रो क्यों रही है। सभी सतर्क हो गए और उन्होंने प्राची को बिठाया, जिसके बाद प्राची ने अपनी आप बीती अपने परिवार वालों को बताई। और मेरे घर में मेरी माँ मुझे रसोई में नहीं जाने देती थी। पहले वो या कोई और रसोई में जाता था तब मैं जा सकती थी। ऐसे ही मेरी माँ ने कभी किसी अच्छे काम, किसी खुशी में शामिल नहीं रखा, क्योंकि उनको लगता था कि मैं एक अपशगुन हूँ और लड़कियां अपशगुन होती हैं। प्राची ये बताकर फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बहू को ऐसे रोता हुआ देखकर शारदा की आंखें भर आईं और वो बोली, बहू गलत तू नहीं या अपशगुन कुछ भी नहीं है। अगर कोई गलत और अपशगुनी है तो वो है तेरी माँ की सोच, वो सोच जिसके आगे वो हारी हुई है। तेरी कोई गलती नहीं है बहू, तू खुद को अपशगुन नहीं समझ। तू तो लक्ष्मी है, मेरे घर की लक्ष्मी। और तू क्या, हर लड़की लक्ष्मी का ही रूप होती है, बस लोगों को उन्हें देखना तो आए। शारदा की बात सुनकर प्राची को अच्छा लगा, जिसके बाद प्राची अपनी पहली रसोई की रस्म करने को गई। और मैं मूंग दाल का चीला बहुत अच्छे से बनाती हूँ। मेरा बनाया हुआ चीला सभी को बहुत ज्यादा पसंद था, तो एक काम करती हूँ, आज मैं सभी के लिए स्वाद और सेहत से भरपूर चीला बनाती हूँ, और साथ में मीठे में सूजी का हलवा। प्राची को जो बनाना आता था वो वही चीज बनाने को खड़ी हो गई। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में प्राची का खाना बन गया, जिसके बाद प्राची ने वो सभी को खिलाया। और अरे वाह भाभी, मैं तो डर रही थी कि आप कुछ ऐसा बना दोगी जो मेरी डाइट के हिसाब से ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरे वर्कआउट के अकॉर्डिंग दाल का चीला तो एकदम जबरदस्त ऑप्शन है। मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मन भर कर खाऊंगी। ईशा की बात को सुनकर प्राची को बहुत ज्यादा खुशी हुई और सभी ने बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए दाल का चीला खाया, जिसके बाद प्राची को काफी अच्छा शगुन भी मिला और अब प्राची अपने अतीत के दुखों को भूल चुकी थी। ऐसे ही चलते चलते अब शादी की प्राची का 1 महीना गुजर चुका था और प्राची अपने ससुराल में काफी ज्यादा खुशी से रह रही थी। अभी सब ठीक ही चल रहा था कि आज के दिन। हेलो, हाँ बोलिए विराट जी। क्या? माँ जी, माँ जी। हाँ बहू, क्या बात है, क्या हो गया, तू ऐसे चिल्ला क्यों रही है? माँ जी एक गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। हाँ बहू बोल, क्या गुड न्यूज है? माँ वो विराट जी को काम में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। क्या सच? बहू तो सच बोल रही है? हाँ माँ, अभी तो मुझे विराट जी ने फोन करके बताया ही है। माँ, उन्होंने काम में अच्छा खासा प्रॉफिट किया है और अब वो बोल रहे हैं कि आज शाम को हमारे घर पार्टी होगी। अब तू ही खुद देख ले बहू कि तेरे आने से कितना कुछ बदला। अगर तू कोई अपशगुनी होती तो इतनी अच्छी खबर कभी मेरे घर में नहीं आती। माँ बाबा, आपको पता चल गया क्या? अरे क्या पता चल गया विराट? चल गया है पता, हाँ बहू ने बताया। बधाई हो मेरे बच्चे, ऐसे ही तरक्की करो। शारदा की बात को सुनकर विराट मुस्कुरा दिया, जिसके बाद उसने बाकी सब घर वालों को अपने प्रॉफिट के बारे में बताया। और ये प्रॉफिट हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी माँ बाबा, आपकी दुआओं से मैं जीत ही गया। अब एक और क्लाइंट है जिनसे मुझे डील चाहिए, बस भगवान से प्रार्थना करना कि वो डील भी मुझे ही मिल जाए। जरूर मिलेगी बेटा, क्योंकि अब हमारे पास बहू है, इस घर की लक्ष्मी, तो कोई अच्छी चीज अब हाथ से नहीं जाएगी। सही कहा। अरे माँ बाबा, चलिए आज शाम की पार्टी है, हमें एक होटल में जाना है जहाँ हमारे सभी क्लाइंट्स होंगे, तो तैयारी कीजिए। देख विराट, तेरे साथ तो हम चले जाएंगे आज पार्टी करने, लेकिन कल को मैं इस खुशी के लिए घर में पूजा भी रखने वाली हूँ, तो कल के दिन का हिसाब ऐसे रखना जो सारे काम हो जाए। क्यों, ठीक है ना? जी हाँ माँ, समझ गया मैं। विराट की बात को सुनकर सभी मुस्कुराने लगे, जिसके बाद सब ने पार्टी में जाने की तैयारी करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर के बाद सभी लोग रेडी हो गए और पार्टी में चले गए। अच्छा, तो आप मिस्टर बजाज की वाइफ हैं, और ये है मेरी बहू और विराट की पत्नी, और साथ ही मेरे घर की लक्ष्मी प्राची, और मैं हूँ विराट की माँ शारदा। हाउ स्वीट, आप अपनी बहू को घर की लक्ष्मी कहकर बुलाती हैं। वाह, बहू हो या बेटी, सभी लक्ष्मी का ही अवतार होती। मेरी सास भी मुझे घर की लक्ष्मी ही बुलाती थी। अरे वाह, ऐसे ही परिवार अगर हर लड़की को शादी के बाद मिल जाए तो किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं होगी। आपकी तरह ही आपके बेटे
विराट भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं और